नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि नीट 2026 परीक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आवेदन फॉर्म कब आएगा, नोटिफिकेशन कब जारी की जाएगी, एग्जाम से संबंधित डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। दोस्तों पे एग्जाम दो फेज में होगा कि सिंगल फेज में होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, एज एज क्या रहेगा, एटीएम लिमिट होगा लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार चर्चा शुरू हो गई थी कि 2026 में एटीएम लिमिट भी लागू हो सकता है। और दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एग्जाम डेट कब होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे एग्जाम कब होगा, मतलब एग्जाम डेट अनाउंस मतलब समझिए कि हो गया है। नीट 2026 की सिलेबस क्या रहेगा, ए टू जे जानकारी मिलने वाले दोस्तों यहाँ पर। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या 12th वाले परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो भी छात्र यहाँ पर 2026 में 12th का एग्जाम देंगे उनको मौका मिलने वाला है या नहीं, इस वीडियो में बात की जाएगी। बहुत सारे इस बार बदलाव होने वाला है दोस्तों, उस पर भी चर्चा की जाएगी। पूरा एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा दोस्तों, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सब यहाँ पर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं नीट 2026 की। अगर आप लोग इस साल 2025 में आपका एडमिशन नहीं हुआ, रैंक कम आया, फिर से तैयारी करना चाहते हैं, ड्रॉप लिए हैं, तो दोस्तों उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो है। पूरे इंटर कंप्लीट देखिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जो भी नए छात्र पहली बार आए हैं वो लोग जरूर यहाँ पर पूरे अंत तक देखिएगा, आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, दो फेज में एग्जाम को लेकर चर्चा शुरू हुआ था पिछले साल, मगर दोस्तों इस बार भी वन फेज में ही परीक्षा होगा। क्योंकि इस बार जो एनटीए ने एग्जाम लिया है एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से परीक्षा लिया है, काफ़ी तारीफें हुई है दोस्तों एनटीए की। तो दोस्तों इस बार भी आप लोग को सिंगल फेज में ही सिंगल डे में परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड को लेकर भी चर्चा शुरू हुई थी, जो कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। ऑफलाइन दोस्तों बेस्ट है। अगर ऑनलाइन होता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। 26-25 लाख छात्र अगले साल आवेदन करने वाले हैं, तो दोस्तों उसमें भी दिक्कत आएगा कि इतने छात्रों की परीक्षा कैसे ली जाएगी। अलग अलग डेट की अलग अलग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों 3 घंटे का एग्जाम है, एक दिन में 2 ही सिर्फ परीक्षा का आयोजन हो सकता है, तो महीनों दिन तक जा सकता है, डेढ़ महीने 2 महीने तक एग्जाम लेना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी दिक्कत आएगा। एज और एटीएम लिमिट देखिए दोस्तों, एज 17 साल है दोस्तों, जो कि यहाँ पर मिनिमम है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ये दोस्तों एज जो काउंट होगा दोस्तों यहाँ पर 31 दिसंबर 2026 तक, अगर आप लोग का एज 17 साल हो रहा है तो आप एग्जाम दे देंगे। एटीएम लिमिट दोस्तों अभी लागू नहीं हुआ है, मगर लागू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी हम बात करेंगे। अभी तक दोस्तों एटीएम लिमिट नहीं है, अनलिमिट जितना चाहे उतना आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे जेईई मेन में 2 लिमिट है, मगर इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, अब एटीएम लिमिट क्यों होना चाहिए दोस्तों, आप लोग इस बार देखें हैं कि मामला इस बार नीट वाले छात्रों के काफ़ी ज़्यादा आया कि यहाँ पर सुसाइड का यहाँ पर देखें कि मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है नीट की तैयारी करने वाले छात्रों की। ये क्यों बढ़ रहा है? 5-5 साल 10-10 साल तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उनके पास कोई स्किल है ही नहीं, केवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास तो मेडिकल की स्किल भी नहीं है, कंपाउंडर का भी काम नहीं कर सकते हैं ऐसा मतलब कि तैयारी करने में। तो दोस्तों वो लोग को लगता है कि अब हम करें तो क्या करें, इसीलिए गलत कदम उठा लेते हैं, 10-10 साल समय बर्बाद कर लेते हैं, पूरी जवानी यहाँ पर चली जाती है इस एग्जाम के चक्कर में। इसलिए इसमें टाइम लिमिट लगना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट मिलना चाहिए। अगर 4 बार में आपका एग्जाम नहीं होता है तो समझिए कि आपके लिए ये नीट एग्जाम नहीं है, आपको दूसरे करियर की तरफ फोकस करना चाहिए। इस तरह से आप लोग को जो मामला निकल कर आ रहा है सामने, इस बार 14-15 से ज़्यादा यहाँ पर छात्रों ने गलत कदम उठाया है। अगर ये लिमिट लग जाता तो गलत कदम कोई नहीं उठाएगा। और सबसे बड़ी इसमें कमी किसकी है, गार्जियन की। गार्जियन पैसा तो दे रहे हैं, मगर दबाव भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कि हाँ रिजल्ट चाहिए, चाहे जितना भी पैसा मांगो देंगे, मगर रिजल्ट चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है। और एक और बात आपको बता दें कि जब भी करियर का चुनाव करना चाहिए तो अपने दम पर करना चाहिए, अपने सोच विचार के अनुसार करना चाहिए। कभी भी गार्जियन के हिसाब से मैट्रिक के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मैट्रिक तक गार्जियन जिस भी स्कूल में पढ़िए, सरकारी हो, प्राइवेट हो, केंद्रीय विद्यालय हो, कोई भी विद्यालय हो, वहाँ पर पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि मैट्रिक में सभी का लेवल सेम ही होता है, सबको यहाँ पर क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ना है, वो सबको पढ़ना है। मगर जो इंटर मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद जो करियर का चुनाव होता है, वो गार्जियन के हिसाब से कभी नहीं चुनना चाहिए। क्यों? मान लीजिए आपका बेस मजबूत नहीं है और नीट की जेईई की तैयारी में लग जाइएगा तो निकल पाइएगा। इस समय का नीट के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा,
पूरा पानी पानी हो जाएगा तभी आपका पूरा क्वेश्चन तैयार नहीं हो पाएगा। 3 घंटे की जगह पर 6 घंटे भी मिलेगा तो आप भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा। जब आपको लगे कि हम नीट के लिए काबिल हैं तभी आप लोग नीट के क्षेत्र में आइए, अन्यथा दोस्तों आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फेंका जाइएगा इतना दूर कि अगर गार्जियन अफोर्ड प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है। वही सभी छात्र यहाँ पर गलत कदम उठा रहे हैं, क्योंकि 1-2 लाख 3 लाख रुपए देकर लोग कोटा, दिल्ली, मुंबई जहाँ भी भेज रहे हैं वो तो भेज देते हैं, मगर रिजल्ट नहीं आते हैं तो गार्जियन उस पर दबाव देते हैं कि पैसा इतना खर्चा हो गया, हम मिडिल क्लास के छात्र हैं, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो बहुत सारे यहाँ पर बातें सुनने को मिलता है और छात्र गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए आप जब भी कोई भी फील्ड के करियर का चुनाव कर रहे हैं अपने दम पर करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, देखिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12 पर ही रहता है। अगर 12 के एग्जाम 2026 में दे रहे हैं वो छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम डेट, देखिए दोस्तों एग्जाम डेट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम डेट की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर 3 मई को परीक्षा का आयोजन होगा। 3 मई को परीक्षा का आयोजन होगा 2026 में। 3 मई को ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। देखिए दोस्तों नीट 2026 एग्जाम फॉर्मेट, देखिए दोस्तों एग्जाम जो ऑफलाइन होगा पेन पेपर मोड में होगा, ठीक है, ये बात जान लीजिए। 3 घंटे का एग्जाम होता है, क्योंकि पहले 20 मिनट मिलता था तो 20 प्रश्न एक्स्ट्रा आता था, 200 प्रश्न पूछा जाता था, अब 180 प्रश्न ही पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे MCQ 180 प्रश्न पूछा जाएगा, सभी प्रश्न नेसेसरी रहेगा, कोई भी ऑप्शनल नहीं है। फिजिक्स से 45, केमिस्ट्री से 45 और बायोलॉजी से 90 में दोस्तों 45 बायोलॉजी से, बोटनी से और 45 जूलॉजी से, ठीक है। तो बायोलॉजी पर अगर फोकस ज़्यादा है तो अच्छा स्कोर आ सकता है। दोस्तों यहाँ पर मार्किंग स्कीम देखिएगा, 4 नंबर एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलता है, 180 प्रश्न है जिसमें से 4 नंबर मिलता है, टोटल होता है 720 नंबर। इसमें निगेटिव मार्किंग है, अगर एक गलत करते हैं तो एक सही में से काट लिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर टेंटेटिव एग्जाम डेट, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों नीट के एग्जाम जब भी होता है दोस्तों, अगर लॉकडाउन को छोड़कर बाकी जितने भी साल परीक्षा का आयोजन हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, वो मई के पहले सप्ताह के रविवार के दिन आयोजित की गई है। और दोस्तों इस बार मई के पहले सप्ताह के रविवार 3 मई को आ रहा है, और 2025 में जो हुआ था दोस्तों यहाँ पर 5 मई को परीक्षा का आयोजन हुआ था, और इस बार 3 मई को होगा। 2024 में 4 मई को आयोजित किया गया था। अब दोस्तों नोटिफिकेशन रिलीज, देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन फरवरी में आने वाला है दोस्तों। एप्लीकेशन विंडो दोस्तों फरवरी मार्च में ही खुल जाएगा, और दोस्तों एडमिट कार्ड दोस्तों अप्रैल के लास्ट वीक में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम सिटी लोकेशन पहले आता है, उसके बाद 3 तारीख को एग्जाम है, तो दोस्तों 30 या 1 तारीख को आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। रिजल्ट दोस्तों जून में जारी की जाएगी, ठीक है, 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। अगर कोर्ट केस नहीं चले तो नीट के एग्जाम में दोस्तों सिंपल सी बात है, बिना कोर्ट केस के नीट एग्जाम क्लियर नहीं होता है, इसलिए हर साल नेसेसरी रहता है सिलेबस में कि कोर्ट में जाना है, छात्रों को कोर्ट में भी जाना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं। मिनिमम दोस्तों 17 साल 31 दिसंबर 2026 तक काउंट की जाएगी। अपर लिमिट नो है, कोई लिमिट नहीं है। 50 साल 60 साल 100 साल के भी छात्र हैं तो आप नीट एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। नंबर ऑफ अटेम्प्ट दोस्तों अनलिमिटेड, दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि 4 लिमिट लगना चाहिए, मगर दोस्तों यहाँ पर कोई लिमिट अभी नहीं है, अनलिमिटेड है। आगे सिलेबस में बदलाव होता है, क्योंकि इस पर चर्चा बनी हुई है, कमेटी में बात उठी है कि लिमिट भी लगाया जाए दोस्तों। अगर इस बार भी बताया गया था पिछले साल की 2026 में ये लिमिट लग सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसमें 12 का रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश और बायोटेक्नोलॉजी से भी प्रश्न आएगा। देखिए दोस्तों जनरल के लिए आप क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। अगर आप 12th इस साल दे रहे हैं तो जब आप पास होइएगा 12th में तो 50% इससे ज़्यादा नहीं है तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। OBC SC ST में 40, PWD जनरल का 45, PWD रिजर्व कोटा के 40% रहेगा दोस्तों। ये रहा। उसके बाद यहाँ पर कुछ सिलेबस के बारे में न्यू NCERT पर ही आप लोग फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे NCERT में सिलेबस में बदलाव हुआ है। फिजिक्स से दोस्तों यहाँ पर 20 चैप्टर, केमिस्ट्री से 21 चैप्टर, बायोलॉजी से 23 चैप्टर में बदलाव हुआ है। NMC ने दोस्तों यहाँ पर रिलीज की थी, और दोस्तों 2026 के लिए फिर से रिलीज कर सकता है, क्योंकि ये 2025 के ही नोटिफिकेशन है।
2 फेज एग्ज़ाम अभी नहीं होगा दोस्तों, सिंगल फेज में एग्ज़ाम की चर्चा चल रही है क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इस बार एग्ज़ाम हुआ है, तो उम्मीद है कि सिंगल फेज में ही परीक्षा का आयोजन होगा। ठीक है, तैयारी ज़बरदस्त कीजिए। अगर नीट एग्ज़ाम और डॉक्टर बनना है तो दोस्तों आपको तैयारी ज़बरदस्त करनी होगी क्योंकि कंपटीशन का लेवल काफ़ी ऊंचा चला गया है। अगर आप लोग एवरेज कम है कि पिछले 4-5 साल की तरह तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। नए तरीके से तैयारी कीजिए, अपडेट रहिए, सही जानकारी प्राप्त करते रहिए कि क्या क्या सिलेबस में चेंज हो रहा है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। पिछले साल के जो क्वेश्चन है उसे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको आइडिया कुछ आइडिया आएगा और उस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। अभी प्रॉपर समय है क्योंकि अभी मई उधर 4 महीना, इधर 4 महीने, 8 महीने का समय, 8-9 महीने का समय है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।